पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल केस यानी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया में रहने वाले राज सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, इसमें सीबीआई की एंट्री हुई और कई तरह की जांच की गई। इसके बाद आरोपी राज सिंह को करीब 10 दिन की पुलिस कस्टडी में रहने के बाद रिहा कर दिया गया है। जब वे अपने घर पहुंचे तो अपनी मां के गले लगकर भावुक हो गए। इस दौरान मां भी बेटे को देखकर भावुक हो गई और दोनों भावनात्मक पल में रो पड़े। फोटो जरूर करेंगे। फोटो अगर हम ट्रेंड में कर दिया जाए, पीए का मामला था, वह आप लोग भली भांति जानते हैं। उस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी किया। फिर मुझे वहाँ पे लेके गए अपने ऑफिस पे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी चिल्लाती रह गई, बोलती रह गई कि हमारा कोई मामला नहीं है, निर्दोष है। मैं भी बोलता रह गया। वो लोग हमारी बात नहीं सुने, ना कोई सबूत भी मांगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं सत्य पे था तो मैं नहीं दबा ना डरा। मैं बोला कि नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जांच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है। बता नहीं पाएगी, एक माँ बता नहीं पाएगी, नहीं बता पाएगी कितनी मैं खुश हूँ। और कितना बच्चे को कष्ट हुआ है वो भी मैं बता नहीं पाऊँगी। बस दिल में है, बस हम जानती हूँ या भगवान जानते हैं। धन्यवाद देंगी भगवान को या किसको धन्यवाद देंगी? सबसे पहले अयोध्या नरेश के धन्यवाद दूंगी। माँ वैष्णो माता के ये बेटा है, इनका जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं कह दी थी माँ जन्म देने वाली माँ हूँ मैं और जीवन दायिनी आप हैं। ये बेटा है वैष्णो माता के और उनको भगवान के और माता रानी के जो भी इष्ट है, हनुमान जी, जो उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उनके क्या बोलूँ, कितना भी सर पटकूंगी तो उनको मैं नहीं बोल पाऊंगी। उसके बाद मीडिया भाई का जो मेरी आवाज़, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ जन जन में वो फैलाए। और उसके बाद ये टीम की गठन हुई, सीबीआई टीम की, और उनको तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। भगवान जैसे मेरी औलाद बचाए और निर्दोष था, निर्दोष करार किए। ये नहीं है कि बनावटी कुछ किए और उनके भी बच्चों को कभी जीवन में कभी तकलीफ ना हो। फोटो जरूर करेंगे। फोटो अगर हम ट्रेंड में कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल केस यानी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया में रहने वाले राज सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, इसमें सीबीआई की एंट्री हुई और कई तरह की जांच की गई। इसके बाद आरोपी राज सिंह को करीब 10 दिन की पुलिस कस्टडी में रहने के बाद रिहा कर दिया गया है। जब वे अपने घर पहुंचे तो अपनी मां के गले लगकर भावुक हो गए। इस दौरान मां भी बेटे को देखकर भावुक हो गई और दोनों भावनात्मक पल में रो पड़े।
ये फोटो जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम ट्रेंड में कर दिया जाए। मैं ये क्या पीए का मामला था, वह आप लोग भली भांति जानते हैं। उस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे, तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी किया। फिर मुझे वहाँ पे लेके गए अपने ऑफ़िस पे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी चिल्लाती रह गई, बोलती रह गई कि हमारा कोई मामला नहीं है, निर्दोष है। मैं भी बोलता रह गया। वो लोग हमारी बात नहीं सुने, ना कोई सबूत भी मांगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं सत्य पे था, तो मैं नहीं दबा ना डरा। मैं बोला कि नहीं किया हूँ तो नहीं किया। उसके बाद आप कोलकाता लेकर के उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जांच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे, मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है। बता नहीं पाएगी, एक माँ बता नहीं पाएगी, नहीं बता पाएगी कितनी मैं खुश हूँ। और कितना बच्चे को कष्ट हुआ है वो भी मैं बता नहीं पाऊँगी। बस दिल में है, बस हम जानती हूँ या भगवान जानते हैं। इसको धन्यवाद देंगी, भगवान को या किसको धन्यवाद देंगी? सबसे पहले अयोध्या नरेश के धन्यवाद दूंगी। माँ वैष्णो माता की ये बेटा है, इनका जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं कह दी थी माँ, जन्म देने वाली माँ हूँ मैं और जीवन दायिनी आप हैं। ये बेटा है वैष्णो माता के, और उनको भगवान के और माता रानी के जो भी इष्ट है, हनुमान जी, जो उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उनके क्या बोलूँ, कितना भी सर पटकूंगी तो उनको मैं नहीं बोल पाऊंगी। उसके बाद मीडिया भाई का, जो मेरी आवाज़, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ जन जन में वो फैलाए। और उसके बाद ये टीम की गठन हुई, सीबीआई टीम की, और उनको तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। भगवान जैसे मेरी औलाद बचाए, और निर्दोष था, निर्दोष करार किए। ये नहीं है कि बनावटी कुछ किए, और उनके भी बच्चों को कभी जीवन में कभी तकलीफ ना हो। ये फोटो जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम ट्रेंड में कर दिया जाए। मैं ये क्या